कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल के हमें कुल 5 भाग दिए हैं, जिसमें से हमने पहला और दूसरा भाग सॉल्व कर लिया है और इन दोनों सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप इन दोनों ही सवालों को देख सकते हैं। इस वीडियो क्लास में हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमें एक समस्या दी हुई है। इस समस्या से हमें रैखिक समीकरणों का एक युग्म बनाना है, यानी 2 रैखिक समीकरणें बनानी है और इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। ठीक है, सवाल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसमें हमें समस्या क्या दी है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई संख्या है 2 अंकों वाली। 2 अंकों वाली संख्याएं क्या होती हैं? 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। 1 से लेकर 9 तक जितनी संख्याएं हैं सभी 1 अंक वाली संख्याएं हैं और 100 से लेकर 999 तक जितनी संख्याएं हैं सभी 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। तो यहाँ बात हो रही है 2 अंकों वाली संख्याओं की, यानी 10 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं हैं इनमें से कोई एक संख्या है। ये 2 अंकों की संख्या है और इसके अंकों का योग 9 है। अगर हम इस संख्या के अंकों को जोड़ें तो हमें 9 मिलता है। आगे इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो भी संख्या है इसका आप 9 गुना कीजिए, 9 से गुणा कीजिए तो क्या होगा? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसका मतलब क्या है? ये जो भी संख्या है इसके अंकों को आपको पलटना है। पलटने का मतलब है कि दहाई के अंक को इकाई का अंक बना देना है और इकाई के अंक को दहाई का अंक बना देना, दोनों के स्थान बदल देने हैं। तो इस प्रकार से अंकों को पलटने से एक संख्या बन जाएगी। अब इस संख्या का आप 2 गुना कर लीजिए तो देखो क्या होगा। जो संख्या है इसको 9 से गुणा कीजिए और संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी इसका 2 गुना कीजिए, तो ये दोनों आपस में हो जाते हैं बराबर। ये जानकारी हमें इस सवाल में दी गई है और हमसे पूछा है भाई संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें इसमें ये 2 अंकों वाली संख्या बतानी है क्या है। तो चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। बाकी की सभी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सवाल में स्टूडेंट्स हमें संख्या बतानी है क्या है। हमें ये पता है संख्या है 2 अंकों की। 2 अंक हैं तो हर हालत में एक अंक इकाई का है, दूसरा अंक दहाई का है। भाई 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का होगा, दूसरा अंक दहाई का होगा। देखो एक उदाहरण से समझो। हम कोई भी 2 अंकों वाली संख्या ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ 2 अंकों वाली संख्या ले ली 57। इसमें ये 2 अंक हैं, 7 इकाई का अंक है और 5 ये दहाई का अंक है। ठीक है, अब ये जो संख्या हमें बतानी है, इस संख्या में ना तो हमें इकाई का अंक पता है ना ही दहाई का अंक पता है। तो हमें क्या करना है? अपनी तरफ से इकाई का अंक x मान लेना है, दहाई का अंक y मान लेना है। अब इन दोनों अंकों से हमें क्या करना है? इस तरह से संख्या बनानी है 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये फॉर्मूला हमने बनाया कैसे है? तो देखो, हम अच्छे से जानते हैं दहाई का जो अंक होता है इसका स्थानीय मान 10 होता है और इकाई के अंक का स्थानीय मान 1 होता है। अगर हम दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं तो हमें दहाई के अंक का मान मिल जाता है और इकाई के अंक की 1 से गुणा करते हैं तो इकाई के अंक का मान मिल जाता है और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें अपनी संख्या मिल जाती है। जैसे देखो, इस संख्या में इकाई का अंक 7 है तो हमें क्या करना है? इस इकाई के अंक की 1 से गुणा करनी है प्लस दहाई का अंक 5 है तो इस 5 की गुणा हमें 10 से करनी है। तो ये हमारी संख्या बन जाएगी 10 गुणा 5 50 और प्लस में 1 गुणा 7 7, 50 प्लस 7 57 हो जाता है। ठीक है, आपने छोटी कक्षाओं में संख्याओं का प्रसार सीख रखा है। अगर आपको 57 को प्रसारित रूप में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? भाई इस तरह से लिखेंगे ना, 50 प्लस 7। अब ये 50 आपको मिला कहाँ से? तो आपने क्या किया? इस दहाई के अंक की गुणा 10 से की तो ये 50 हो गया और इकाई के अंक की गुणा 1 से की तो ये 7 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका 57 हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी और यहाँ मैंने समझाया ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मान लो 3 अंकों वाली संख्या बनानी है तो आपको क्या करना होगा? वही यहाँ प्लस करो, जो सैकड़े का अंक होता है इसका स्थानीय मान कितना होता है? 100 होता है। तो 100 गुणा सैकड़े का अंक प्लस 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक, इस प्रकार से 3 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। ठीक है ना, छोटी कक्षाओं में आपने ये सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी हैं। तो हमें 2 अंकों वाली संख्या बनानी है तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है।
10 गुणा दहाई अंक प्लस 1 गुणा इकाई अंक। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अब हम इन अंकों से संख्या बना लेते हैं। तो देखो संख्या क्या बनेगी, हमें दहाई के अंक की गुणा 10 से कर लेनी है। दहाई का अंक 22 है तो 10 गुणा 22 10 22 हो जाएगा। फिर इसमें प्लस करना है इकाई के अंक को 1 से गुणा करके, तो x को हम 1 से गुणा करेंगे, ये 1x हो जाएगा। तो संख्या हो जाती है 10 22 प्लस 1x। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार दो रैखिक समीकरणें बनानी है। ठीक है, तो देखो प्रश्न में सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि दो अंकों की कोई संख्या है और इस संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हमने देखो इस संख्या के अंक क्या क्या माने हैं, x और y माने हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों अंकों का योग करना है। योग करने का मतलब है इन दोनों अंकों को हमें जोड़ना है। तो देखो x प्लस y ये हो जाता है इन दोनों अंकों का योग, और ये सवाल में हमें कितना दिया है, 9 दिया है, तो बराबर 9 लिख लेना है। तो देखो ये एक समीकरण हो जाती है, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। तो यहां से हमें फर्स्ट समीकरण मिल गई। आगे सवाल में हमसे बोला है कि इस संख्या का, ये जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या को 9 से गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 9 गुणा संख्या है 10 22 प्लस 1x, तो संख्या का 9 गुना यानी संख्या को 9 से गुणा कर लेना है। संख्या का 9 गुना बराबर है इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों को पलटेंगे। अंकों को पलटने का मतलब है दहाई के स्थान पर इकाई का अंक लिख लेंगे और इकाई के स्थान पर दहाई का अंक लिख लेंगे। तो अंकों को पलटने से संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस 1y। ठीक है, यही बनेगी। यहां संख्या क्या है 10 y प्लस 1x, और अंकों को पलटा तो क्या बन गई 10x प्लस 1y। अब इसका हमें 2 गुना कर लेना है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। सवाल में हमसे बोला है इस संख्या का 9 गुना बराबर है इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के। ठीक है, तो हमने यहां संख्या का 9 गुना किया और अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है इसका 2 गुना कर लिया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो हमें दूसरी समीकरण मिल जाएगी। यहां से ब्रैकेट हटाएंगे, 9 की और 10 y गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90y, प्लस है प्लस लगा लेंगे, 9 की और x की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 9x बराबर। यहां पर भी हमें यही करना है, ब्रैकेट हटाना है, 2 की और 10x की गुणा करना है तो ये हो जाएगा 20x, प्लस लगा लेंगे, 2 की और y गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2y। अब हम यहाँ क्या करें, x के पदों को एक तरफ रख लेते हैं और y के पदों को दूसरी तरफ। तो यहाँ हमारा 9x है, 9x हम यहीं रोक लेते हैं। इधर से 20x की साइड चेंज कर लेते हैं, इधर ले आते हैं। इधर ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस का 20x हो जाएगा बराबर 20x हम यहाँ ले आए तो यहाँ क्या बचा 2y। यहाँ से 90y की साइड चेंज करनी है, इधर ये प्लस का, इधर आकर हो जाएगा माइनस का 90y। 9x ये प्लस का है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ होता है प्लस, तो यहाँ प्लस है। 9x ये प्लस का है और 20x ये माइनस का, दोनों x के पद हैं, दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, पदों को आपस में घटा लेते हैं। तो 20x में से 9x को घटाएंगे तो माइनस का 11x बचेगा। क्यों, क्योंकि 20 में से हम 9 घटा रहे हैं और 20 से पहले है माइनस, तो किसका बचेगा माइनस का 11x। इसी प्रकार से यहाँ कर लेना है, 2y प्लस का है, 90y माइनस का है, ये भी आपस में घट जाएगा। 90y में से 2y को घटाएंगे, माइनस का 88y बचेगा, माइनस का 88y। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो दोनों पक्षों में 11 का भाग चला जाएगा, यानी दोनों ही पक्ष 11 से कैंसिल हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों को 11 से भाग दे देंगे, इससे x और y के मान थोड़े से छोटे हो जाएंगे और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप नहीं देना चाहो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन भाग दे लोगे तो x और y के मान थोड़े से छोटे हो जाएंगे और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 11 का भाग दे लेते हैं, यहाँ 11 का भाग और यहाँ पर भी 11 का भाग। 11 से 11 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1x बराबर 11 से 88 को भाग देंगे, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, 11 8 88, क्या बचेगा माइनस 8y। ठीक है, हमने कैंसिल कर लिया। अब हम क्या करें, माइनस 8y को इधर ले आते हैं, माइनस 1x है और इसको इधर लाएंगे, ये प्लस का 8y हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस 8y इधर आ गया, प्लस का हो गया है, यहाँ क्या बचा 0, इसको हम सेकंड समीकरण बोल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 समीकरणें हो गई। अब इन समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हमारे पास ये 2 समीकरणें हैं। ठीक है, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में किसी एक चर के पद को कैंसिल करते हैं और जिस चर को हम कैंसिल करते हैं उसको दोनों समीकरणों में बराबर करते हैं। यहां पर हमें दोनों ही समीकरणों में पहले से ही x के पद बराबर मिल गए हैं,
समीकरण फर्स्ट में एक एक्स है और समीकरण सेकंड में भी एक एक्स है, तो हमें इन दोनों समीकरणों में किसी भी पद को बराबर करने की अब जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इस एक्स के पद को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने का तरीका क्या है, अगर बराबर जो पद हैं उनके चिन्ह एक जैसे हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में घटाते हैं, और अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, दोनों में चिन्ह हैं अलग अलग, यहाँ x प्लस का है और यहाँ x माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हो गए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेना है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड जोड़ने पर तो हमने यहाँ ऊपर नीचे दोनों समीकरण लिख लिए। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, यानी प्लस करना है। जब हम जोड़ते हैं स्टूडेंट्स तो किसी भी समीकरण का कोई भी चिन्ह नहीं बदलते हैं। चिन्ह कब बदलता है, जब हम घटाते हैं, ठीक है। और कौन सी समीकरण का चिन्ह बदलता है घटाने पर, जिस समीकरण को हम घटाते हैं उसका चिन्ह बदलता है, ठीक है। यहाँ हम प्लस कर रहे हैं तो दोनों में से किसी भी समीकरण का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। ये एक x प्लस का है और ये एक x माइनस का है, दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो पदों को हम आपस में घटाते हैं। एक x में से एक x को हटाएंगे तो 0 बचेगा। 0 बचने की स्थिति में हम पद को कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ x का पद हो जाता है कैंसिल। एक y प्लस का है और यहाँ 8y भी प्लस का है, दोनों ही प्लस के हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो पदों को हम जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 1y और 8y प्लस का 9y बराबर 9 0 9। हमें 9 की साइड चेंज कर लेनी है तो y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 9 की साइड चेंज करेंगे तो ये इस 9 के बटे में आ जाएगा। 9 से 9 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमें मिल जाता है 1। अब हमें x का मान निकालना है। y हमने किसे माना, दहाई के अंक को माना, तो यहाँ हमें दहाई का अंक मिल चुका है जो कि है 1। अब हमें इकाई का अंक निकालना है, और इकाई का अंक निकालने के लिए हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान जो कि 1 है, ये या तो फर्स्ट समीकरण में रख देते हैं y के स्थान पर या फिर सेकंड समीकरण में। तो यहाँ हम y का मान फर्स्ट समीकरण में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण फर्स्ट है x प्लस y बराबर 9, हमें y का मान 1 रख देना है तो x का मान मिल जाएगा, ठीक है। x प्लस y का मान 1 बराबर है 9। 1 की साइड चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 9, 1 प्लस का इधर आकर -1 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाता है 9 में से 1 घटा लेंगे 8, तो हमें x का मान भी मिल गया। x हमने किसे माना है, इकाई के अंक को, तो हमें दोनों ही अंक मिल गए हैं। दहाई का अंक 1 है और इकाई का अंक 8 है, तो संख्या आपको पता चल गई 18 है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से संख्या लिखना है। संख्या हमने क्या बनाई, 10y प्लस 1x, तो हमें क्या करना, y और x का मान रख लेना है, संख्या मिल जाएगी। 10 गुणा y का मान 1 प्लस x का मान 8, 10 1 कम 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 18। ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ हमारा उत्तर हो गया। अब रुकिए ज़रा, अगर आपको उत्तर की जांच करनी है, फिलहाल सवाल में उत्तर की जांच हमसे नहीं बोली है, अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो उत्तर की जांच आप कैसे करेंगे। देखो सवाल में आपसे बोला है 2 अंकों की संख्या है और इस संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखो अंक क्या है, 1 और 8, इनका योग कितना हो जाएगा, 1 प्लस 8 9। यहाँ पहली शर्त पूरी हो गई। फिर हमसे बोला इस संख्या का 9 गुना, यानी 18 गुणा 9। इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। इस संख्या के अंकों को पलटेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 18 से 81 हो जाएगी। 81 का 2 गुना, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो देखो गुणा करके 18 नेम 162 और 81 दूनी 162। यहाँ हमारी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो इस तरह से हमने अपने उत्तर की जांच भी कर ली। अब हमें आंसर शीट में अपना उत्तर चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उत्तर तो हमने चेक कर लिया यहाँ पर, ये हमारा उत्तर हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।